नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश पुलिस मेरिट काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो चुका है। जून में फ़िज़िकल समाप्त हुए, अक्टूबर तक मेरिट का कोई अता पता नहीं है। आज धनतेरस है, तो आप सभी को सबसे पहले तो धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन रियल मायनों में धनतेरस आपके लिए तब होती जब अगर मेरिट आ जाती, मेरिट में आप अपना नाम देख लेते, तो फिर बढ़िया तरीके से धनतेरस और दीपावली का मज़ा आता। ये बात मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि आप लोग अभी दिवाली और धनतेरस का मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप मेरिट को लेकर सस्पेंस में है। और दूसरी बात है कि एमपी पुलिस की एक ख़राब बात ये भी रही है कि इन लोगों ने पहले मार्क्स नहीं बताए हैं। इस वजह से सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट का वेट कर रहे हैं और किसी अन्य एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे मेरिट के बारे में। कब मेरिट आने वाली है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि इस मंथ में देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मेरिट के बारे में, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे। मैंने काफ़ी दिनों से इस मेरिट के मुद्दे पर कोई वीडियो नहीं बनाया। एक डेढ़ महीने 2 महीने पहले बताया था, जब कोई पॉइंट्स बन रहा था, इसके लेकर कोई अपडेट मिल पा रहे थे। फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं मिल रहे हैं। इस महीने आने की इसकी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हाँ, वही बात है कि इस महीने नहीं आएगी तो अगले महीने, अगले नहीं तो अगले महीने। ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें कर लेंगे और बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल बटन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात कर रहे हैं हम एमपी पुलिस मेरिट के बारे में। तो दोस्तों, एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो जून में समाप्त हो गया। आप सभी अच्छे तरीके से देखे बैठे हुए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं। 4 मंथ बीत चुके हैं, अभी तक मेरिट का कोई अता पता नहीं है और ना ही मेरिट के ऊपर कोई खुल के बात करना चाहता है। मेरिट कब आएगी किसी को इससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो लोग उसके उम्मीदवार हैं वो लोग डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये सारी अफवाहें भी सुनने को मिल रही हैं कि अब भर्ती ही रद्द हो गई है या इस टाइप की कोई चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे भी भर्ती रद्द कराने वाले तो ढेर लोग हैं, तो आप उससे टेंशन मत लीजिए। भर्ती कोई रद्द नहीं हुई है और बढ़िया मेरिट आएगी, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी अगर मेरिट जो है दीपावली के पहले जारी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता जिन लोगों का। लेकिन उसमें भी 2 पॉइंट बनते हैं ना, कि भाई जिन लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाता तो वो बढ़िया से अपनी दिवाली धनतेरस मनाते, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता उनकी तो दिवाली ही बिल्कुल दिवाला निकल जाता दिवाली पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि एमपी पुलिस ने एक बहुत ही ज़्यादा व्यापम ने गलत किया है, जो कि मार्क्स नहीं बताए हैं। जबकि साथ वाली भर्ती जो एसएससी जीडी कांस्टेबल इसके पैरेलल चल रही थी, मेडिकल वगैरह समाप्त हो गए। फाइनल मेरिट का इंतजार उसका भी हो रहा है, लेकिन उसके मेडिकल क्या है पहले होते हैं, तो मेडिकल उसका समाप्त हो चुका है और उसकी फाइनल जो है अलॉटमेंट होने हैं खाली फोर्सेस के अब, जो मेरिट में किए जाएंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में जैसे एसएससी जीडी में जो है आपका कहानी रहती है कि आपको पहले ही मार्क्स बता दिए जाते हैं। जैसे कि भाई फिजिकल की कट ऑफ जैसे 66 गई थी मध्य प्रदेश की, किसी के मार्क्स 76 है या 70 प्लस हैं, तो वो अपने थोड़ी उम्मीद रख सकता है। बाकी जो मालूम है कि भाई जैसे 67 है तो 67 या 66 कट ऑफ है, 67 68 लाया है, तो उसके तो चांसेस है ही नहीं, फिजिकल के बाद वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये वाला सस्पेंस की स्थिति मध्य प्रदेश पुलिस में बनी हुई है। यहाँ पे वो चीज़ भी क्लियर नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यापम ने मार्क्स नहीं बताए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है। अगर व्यापम भी मार्क्स बता देता तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं होती। अगर व्यापम मार्क्स बता देता, भाई आप लोगों को अगर पता चल जाता कि भाई इस कैटेगरी से इतनी इतनी कट ऑफ है, मान लेते हैं ओबीसी की बात कर लेते हैं कि अगर 70 कट ऑफ गया हुआ है, तो क्लियर सी बात है कि 74-5 वाला अपने आप को सेफ मानता। अब 71 वाला कोई मेरिट का इंतज़ार तो कम से कम नहीं कर रहा होता। लेकिन अब ये मार्क्स ना पता होने की वजह से सारे के सारे लोग मेरिट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और 15-16 हज़ार के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है जो कि फ़िज़िकल पास किया है। तो अगर इतने लोगों ने फ़िज़िकल पास किया है और वैकेंसी जो है वो 6000 है, तो 6000 वैकेंसीज़ का ही सिलेक्शन होना है, बाकी के 10,000 लोग जो हैं वो आउट ही होने वाले हैं। लेकिन अभी तक जब तक कि मेरिट आ नहीं रही है तब तक वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और बिल्कुल बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उन्हें तो ये पता नहीं है ना कि भाई उनके मार्क्स कितने हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो व्यापम ने ये की है, जो कि कैंडिडेट के मन में सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद जागी है। अब भाई जिसका 1 नंबर या आधा नंबर या पॉइंट कुछ मार्क्स भी जारी होंगे, उसे तो पता है ना कि भाई मेरा आ सकता है, क्योंकि मार्क्स उसे पता नहीं है। अब मार्क्स नहीं पता है तो वो तो अपने मेरिट का इंतज़ार करेगा ही।
तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। अब बात करें मेरिट कब तक देखने को मिल सकती है, तो मेरिट के ऊपर बात करने में ही अब शर्म सी आने लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक निकल के आ नहीं पाती है। सिर्फ कुछ संभावनाएं बनती हैं, कुछ पॉइंट आते भी हैं, तो फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। जैसे कि अक्टूबर में 10-11 अक्टूबर तक जारी होने की इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी, कुछ इंटरनल न्यूज़ थी, लेकिन वो कुछ आया नहीं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें अफवाह हो गई। फ़िलहाल अगर बात कर लें तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि दिवाली, दशहरा, जो है आपका धनतेरस, दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाइए। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका रिज़ल्ट जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। कट ऑफ को लेकर सारी चीज़ें क्लियर कर चुके। वैसे तो सब कुछ अब व्यापम ही बताएगा, हम क्या बताएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धांधली है। रिज़ल्ट जारी करने में व्यापम को धड़-धड़ हो रहा है, क्योंकि क्लियर बात मान के चलिए, जिस दिन रिज़ल्ट जारी होगा 4-6 पिटीशन आपकी जो है कोर्ट में दायर हो जाएंगी। ये आप क्लियर मान के चलिए, क्योंकि मुद्दे को, जो आरक्षण का मुद्दा बना के रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और भद्दा मजाक है उम्मीदवारों के भविष्य के साथ। और इसको हटाने के लिए केवल और केवल चुनाव में ये बात आपको कर लेनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 23 में चुनाव है। ये मुद्दा अगर सॉल्व नहीं होता है तब तक भी ना, तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। MPPSC का रिजल्ट भी आ चुका है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं। प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी और फिर 13% के साथ फिर वही भद्दा मजाक, मतलब मजाक पे मजाक, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरिट जिस दिन भी जारी होगी उस दिन आप क्या सोच रहे हैं कि बहुत शांति मिलेगी? शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बात आप मान के चलिए। जो भी लोग उम्मीदवार ध्यान से इंतज़ार कर रहे हैं ना मेरिट का, काफ़ी लोग निराश होंगे, काफ़ी पछताएंगे और काफ़ी लोग डिप्रेशन, टेंशन में चले जाएंगे कि भाई कैसे ये सब हुआ, मेरे तो इतने मार्क्स थे, रो मार्क्स, फिर इतना कैसे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपको भर भर के देखने को मिलेगी। चाहे तो आप ये वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको ये देखने को मिलने ही मिलने वाला है कि आप जो है, कोई कैंडिडेट जो है 70 करके आया था, रो मार्क्स उसके 65 हो गए, लेकिन वो फिजिकल तो क्वालिफाई किया, फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी। अब तो इसलिए व्यापम भी डर रहा है, सरकार भी डर रही है पुलिस भर्ती को लेकर, क्योंकि बवाल तो होना ही होना है इस पे तय। फिर भी अगर आप बात कर लें कि मेरिट कब तक आने वाली है, तो मेरिट की जो है कोई ऑथेंटिक चांसेस नहीं है। क्लियर कट बात ये है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है इसको लेकर। कुछ अगर मिलती भी है हिंट वगैरह, तो वो फ्लॉप होते जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरिट का आपका जो है पॉसिबिलिटी अब आनी ही है, एक ना एक दिन तो आनी ही है। कि अगले जन्म में आएगी? नहीं, जल्दी आएगी, काफ़ी जल्दी आएगी। धीरज बनाए रखिए। आपने काफ़ी दिन इंतज़ार किया है। एक एक्सपेक्टेड डेट की बात कर ले तो अक्टूबर एंड से पहले आ जाना चाहिए। अक्टूबर एंड तक एटलीस्ट आ तो जाना चाहिए। बाकी क्या होता है आगे देखते हैं। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया से दिवाली, धनतेरस मना लीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।